सल्तनत काल में गांव का प्रमुख क्या कहलाता था? तो आपका मुखिया, अभी भी मुखिया कहलाता है और उसमें भी मुखिया था, यानी मुखिया वहीं से आया हुआ शब्द है। सल्तनत काल में कानून व्यवस्था का प्रमुख कौन था? तो आपका मुकद्दम, याद रखिए दोस्तों, मुकद्दम। सल्तनत काल में नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो आपका कोतवाल, नगर का अधिकारी कोतवाल। सल्तनत काल में न्याय विभाग के प्रमुख को क्या कहता था? तो आपका काजी उल कुजात। सल्तनत काल में सेनापति को क्या कहता था? आपका आरिज मुमालिक। सल्तनत काल में धार्मिक मामले का प्रमुख कौन था? तो आपका सदर उश सुदूर। सल्तनत काल में हिसाब रखने वाले को क्या कहता था? आपका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। साथियों, हम लोग इस वीडियो में इतिहास के 300 प्लस प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न पिछले 5 वर्षों में बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल में पूछे जाने की 100% संभावना है, क्योंकि पीवाईक्यू पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो आप लोग ईयरफोन ब्लूटूथ लगा करके इसे सुन सकते हैं, क्योंकि बार बार सुनने से भी प्रश्न याद हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 306 से। दोस्तों, अगर आप लोग एक प्रश्न नंबर 1 से 300 तक नहीं देखे हैं तो जाकर के इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 300 प्रश्न पहले भी इस सीरीज का अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, और ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं 306 प्रश्न से। सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। 7 नंबर, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो 1236 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? तो आपका रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था, और ये उस समय की पहली महिला थी जो आपका पर्दा प्रथा त्याग करके सरेआम बीच सभा में जाती थी, अपना टोपी और चोगा पहन करके। तो आप याद रखिएगा, ये पहली महिला थी जो उस समय की परिस्थिति के अनुसार सबसे आगे भविष्योन्मुख थी। आगे हम देखेंगे 309 नंबर प्रश्न है, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो आपका अल्तुनिया से हुआ था, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था? तो नासिरुद्दीन महमूद था, ध्यान रखिएगा। बलबन कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। बलबन का असली नाम क्या था? तो बहाउद्दीन, याद रखिएगा। तुर्क ए चहलगामी क्या थी? तो आपका इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 गुलामों सरदारों का एक संगठन था, जो एक सभा में राजा को दिशा निर्देश जारी करता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तुर्क ए चहलगामी को समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने किया था, इसे नाश बलबन ने किया था। बलबन का बलबन शासक कब बना था? तो 1236 ईस्वी में बलबन शासक बना था, आप लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? तो आपका बलबन ने किया था। सिजदा का मतलब होता है झुक करके जो सुल्तान थे उस समय के उनका पैर को चूमना, और पैबोस था कि आपका सुल्तान को लंबे पर करके उनका जो अभिवादन है वो स्वीकार करना। दिल्ली के किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो ये थे आपका बलबन। बलबन द्वारा शुरू किया गया नवरोज क्या था? तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव था, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसने बलबन को उलूम खां की उपाधि दी थी? तो आपको नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था, ध्यान रखिएगा। बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन बना था? तो ये आपका अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा। किसने अमीर खुसरो की शायरी से प्रसन्न होकर उन्हें मुल्क शुअरा यानी राष्ट्र कवि घोषित किया था? तो आपका था कैखुबाबाद, ध्यान रखिएगा। भारत में मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था। MBBI प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये सब प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे को लाभ मिल जाए। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि YouTube पे बहुत सारे स्टडी के लिए कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन मैं भी उसमें से प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेस्ट दे सकूं। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? तो 1236 ईस्वी में किया था। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ध्यान रखिएगा। मराठा शासकों द्वारा वसूला जाने वाला कर का क्या नाम था या क्या कहलाता था? तो आपका चौथ था। एक तो सरदेशमुखी था, तो ध्यान रखिएगा। 2 बड़े फेमस
साथियों 326 नंबर प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ध्यान रखिएगा। 2.5 दिन की झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। आप लोग याद रखिएगा। ये सब आपका सल्तनत काल का प्रश्न दोस्तों चल रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं सल्तनत काल में है, बीच बीच में और कहीं आ जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से सल्तनत काल में भी हम लोग चल रहे हैं। 328 नंबर प्रश्न है, 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। 29 नंबर प्रश्न, और अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ था? तो औरंगजेब से हुआ था। 330 नंबर प्रश्न है, 1686 से लेकर के 1690 के बीच चाइल्ड का युद्ध या प्रथम अंग्ल भारतीय युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका अंग्रेज और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था, यानी औरंगजेब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। किसका युद्ध? तो चाइल्ड याद रखिएगा, चाइल्ड का युद्ध। और ये बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। अगला 31 नंबर प्रश्न है, लौह किला किसने बनवाया था? लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था लौहगढ़ का किला। रहीम किस मुगल शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अकबर के दरबार में थे। 1739 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने किया था, और बहुत सारे सोना धन लूट के लेके चला गया था। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो नादिर शाह और मुगल सेना के बीच करनाल का युद्ध लड़ा था, और उसी समय वो बहुत सारा धन अपना लूट के लेके चला गया था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और इस युद्ध में मराठों का तहस नहस कर दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। शिवाजी के संरक्षण कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रख सकते हैं MBT के शासनकाल में सबसे अधिक सल्तनत काल का सीमा बढ़ा हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो आपका हेमू था, या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य था। आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम थे, जिनके नाम पर एक फिल्म भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छा फिल्म है। तो वो थे बाजीराव प्रथम। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुई थी? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त या फिर इसे अस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक था, FST। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका महेदा था, और FST संभवतः भारत में सबसे अधिक नहरों का निर्माण करने वाले थे। ध्यान रखिएगा। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1799 में हुआ था, और इस समय आपका जो मैसूर था वो दिल्ली के अंदर चला गया था। अंग्रेजों ने इस पर शासन शुरू कर दिया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो आपका फतेहपुर सीकरी में है, याद रखिएगा, और फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे हम लोग देखेंगे अकबर कितनी वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की आयु में बना था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह आपका 10वें गुरु थे, और अंतिम गुरु थे, जो ह्यूमन रूप में अंतिम गुरु थे, यानी मनुष्य रूप में अंतिम गुरु थे। इसके बाद से इन बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, वो गुरु है सिखों का। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे पराजित मिली थी? हल्दी घाटी के युद्ध में किसे पराजय मिली थी? तो महाराणा प्रताप को पराजय मिला था। और दूसरे पार्टी कौन था? तो आपका अकबर के शासनकाल था, तो अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध था हल्दी घाटी के युद्ध। सन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था, और जयसिंह आपका अकबर के सेनापति थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल शासक कौन था? तो आपका चंगेज खान था। आगा खां पैलेस किस शहर में स्थित है? तो आपका पुणे में है। दिल्ली के किस शासक ने राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बलबन ने किया था। याद रखिएगा, MBBI प्रश्न दोस्तों ये सब। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका शमसुद्दीन कैमूर था। ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था खिलजी वंश की स्थापना। आप लोग इसे एकदम ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब MBBI प्रश्न है। हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी 359 नंबर प्रश्न दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपका किलोखरी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपना राजधानी बनाया था। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी, और ये एक
मतलब महत्वपूर्ण शासक था। इतिहास में इनका नाम काफ़ी बार आता है और काफ़ी इन्हें कई कारणों से जाना जाता है। 361 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो आपका मोहम्मद हसन था। MBBI इसको लगा लीजिएगा, MBBI मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का असली नाम। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो आपका अली गुरशप था, ध्यान रखिएगा। घोड़ा दागने एवं सैनिक के लिए यूनिफॉर्म का प्रथा किसने शुरू की थी? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रथा शुरू किया था, घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म। नहीं तो पहले इस तरह से चलता था सामान्य रूप से। दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इसे बहुत बखूबी लगाया था। प्रश्न 365 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो आपका मल्लिक काफूर था। और मल्लिक काफूर ने ही दक्षिण में अभियान किया था, जहां से इन्हें कोहिनूर हीरा मिला था। किसे? तो मल्लिक काफूर को ही कोहिनूर हीरा मिला था, कोहिनूर हीरा मिला था मल्लिक काफूर को, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो आपका अलाई दरवाज़ा है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था और ये एक नमूना माना जाता है। सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? तो आपका मलिक याकूब को नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो आपका जियाउद्दीन बर्नी ने किया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। खजाइनुल फतुहात की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने किया था। फतुहात सल्तनत किसकी रचना थी? तो इमामी रचना थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है 372 नंबर। आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशु पर लगाया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? आपका चराई कर कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों एवं और झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला को कर को क्या कहा जाता था? तो आपका गढ़ी था। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा झोपड़ी और घरों पर जो कर लगाया था उसका नाम था आपका गढ़ी, ध्यान रखिएगा, गढ़ी कर। 374 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? तो आपका कादर खान ने किया था, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 76 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 77 नंबर प्रश्न, संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आपका गयासी गयासुद्दीन तुगलक थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 78 नंबर प्रश्न, दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के नामक नया नगर किसने बसाया था? तो आपका गाजी गयासुद्दीन तुगलक, सीधा गयासुद्दीन तुगलक याद रखिए। 79 नंबर प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो आपका जूना खान है, आप लोग इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन थे? तो आपका MBT थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। और इसे रक्त पिपासु कई उपाधि और दिए गए थे। किस शासक को स्वप्नशील रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है? तो आपका वही MBT है, क्योंकि ये भविष्य में सोचता था, उस समय से आगे सोचता था, इसलिए लोग इसे पागल समझता था। आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषक के विकास के लिए किस नाम से एक नया विभाग की स्थापना की थी? तो वो आपका था अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आपका दौलताबाद। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी था? तो आपका एडवर्ड्स थॉमस ने ये संज्ञा दी थी प्रिंस ऑफ मनियर्स की। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, 385 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में किस राज्य में बहमनी राज्य की स्थापना की? तो आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया तथा सुल्तान में शेख रुकनुद्दीन की कब्र पर मनारी के निर्माण किसने करवाया था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा दोस्तों। मीनारे का निर्माण था, ये मीनार होता है, उसी को अधिक हो गया तो मीनारे हो गया। तो निर्माण किसने कराया था? तो आपका MBT ने करवाया था। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? फिरोज तुगलक। खलीफा ने किस शासक को काइस अल अमीर उल मोमिन की उपाधि दी थी? तो आपका फिरोज शाह तुगलक को ये उपाधि दिया था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो FST था, यानी फिरोज शाह तुगलक। 391 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के तहत उपज के कितना भाग देना पड़ता था? तो 1/10 भाग सिंचाई कर के रूप में देना पड़ता था।
92 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की? तो लगभग 300 नगर की स्थापना FST ने किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर तथा हिसार नामक नगरों की स्थापना किसने की? तो ये सब आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए दीवाने खैरात नामक नया विभाग की स्थापना की थी? तो आपका है गरीब मुसलमानों तथा विधवा महिलाओं की सहायता के लिए। आगे हम देखेंगे तो 95 किसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 से अधिक हो गई थी? तो आपका यही FST के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। आगे हम देखेंगे दोस्तों 96 दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी? दीवाने बंदगान, याद रखिएगा दीवाने बंदगान। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो FST ने, फिरोज शाह तुगलक खुद ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित चांदी एवं तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आपका अद्धा तथा विक कहा जाता था। 99 प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका 1388 में हुई थी, याद रखिएगा। 400 नंबर प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका नासरुद्दीन महमूद तुगलक। 400 प्रथम प्रश्न यानी 401 नंबर प्रश्न है, तैमूरलंग ने 1398 में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक के ही शासनकाल में। दूसरा प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका खिज्र खान। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 403 प्रश्न, दिल्ली के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत आला की उपाधि धारण की थी? तो आपका खिज्र खान थे, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। चौथा प्रश्न, खिज्र खां कौन था? तो आपका तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खां का पुत्र ने शाह की उपाधि धारण की थी, तो वो मुबारक खां था, ध्यान रखिएगा। तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने रचना थी, किसके ऊपर? तो आपका आया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका अलाउद्दीन आलम शाह, ध्यान रखिएगा। मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे मुबारकाबाद के बसाया था? तो आपका यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था, याद रखिएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी थे। लोदी पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आपका बहलोल लोदी को जाता है। दिल्ली पर था, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आपका बहलोल लोदी, ध्यान रखिएगा। बहलोल लोदी अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? तो आपका मिसद ए अली के नाम से। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो बहलोल लोदी के पुत्र निजाम खान ने यह धारण किया था। 413 नंबर प्रश्न है, 504 ईस्वी में आगरा का शहर किसने बसाया था? तो आपका सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। 14 नंबर प्रश्न है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता किसने लिखने वाला कौन था? तो आपका सिकंदर लोदी था, जो गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविता लिखते थे। किस शासक ने मुस्लिम स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आपका सिकंदर लोदी था। ये सब उन्होंने किया था कि महिलाएं सुरक्षित रहे, बाबाओं के चक्कर में न पड़े। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो आपका सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी। 18वां प्रश्न है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? तो दौलत खान लोदी एवं आलम खान ने दिया था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? तो आपका सुल्तान। 21वां प्रश्न, किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? तो आपका लोदी वंश के शासनकाल में। 22 नंबर, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो आपका मजलिस ए खलवत कहा जाता था। 23वां प्रश्न है, मजलिस ए खलवत की जहां बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो आपका मजलिस ए खास। 24वां प्रश्न, सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? तो आपका राजस्व विभाग का प्रमुख होता था वजीर सल्तनत काल में। 25वां प्रश्न, सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय के लेखा जोखा क्या कहलाता था? तो आपका मुशर्रिफ ए मुमालिक द्वारा ये सब किया जाता था। आप लोग ध्यान रखिएगा, मुशर्रिफ ए मुमालिक। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है, सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो आपका खजांची कहा जाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो आपका आरिज ए मुमालिक। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है दरोगा में, तो कई बार पूछा गया, आरिज ए मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए इख्तिराज। याद रखिएगा दोस्तों, दीवान ए इख्तिराज कहा जाता था।
सल्तनत काल में सबसे बड़ा प्रांतीय अधिकारी क्या कहलाता था? आपका वाली या सूबेदार। ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में जिले को क्या कहा जाता था? तो आपका सिख। जिले को सिख रूप में जाना जाता था सल्तनत काल में। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 431 नंबर प्रश्न है। सल्तनत काल में जिले का प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आपका सिकदार। सल्तनत काल में गांव का प्रमुख क्या कहलाता था? तो आपका मुखिया। अभी भी मुखिया कहलाता है और उसमें भी मुखिया था, यानी मुखिया वहीं से आया हुआ शब्द है। सल्तनत काल में कानून व्यवस्था का प्रमुख कौन था? तो आपका मुकद्दम। याद रखिए दोस्तों, मुकद्दम। सल्तनत काल में नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो आपका कोतवाल। नगर का अधिकारी कोतवाल। सल्तनत काल में न्याय विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आपका काजी उल कुजात। सल्तनत काल में सेनापति को क्या कहा जाता था? आपका आरिज मुमालिक। सल्तनत काल में धार्मिक मामले का प्रमुख कौन था? आपका सदर उश सुदूर। सल्तनत काल में हिसाब रखने वाले को क्या कहा जाता था? आपका मुस्तौफी। सल्तनत काल में डाक विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आपका दरोगा या डाक। दरोगा ए डाक। किस सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया था? तो आपका बलबन ने इस व्यवस्था को मजबूती दी थी ताकि उनका सेवा अच्छा से चल सके। किस सुल्तान ने दीवान मुख्य खराज विभाग की स्थापना की थी? तो आपका गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किसने बाजार नियंत्रण नियुक्त किया था? तो आपका है अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बखूबी लागू किया था। सल्तनत काल में बाजार का नियंत्रण का क्या अर्थ कहलाता था? तो आपका शाहना ए मंडी। नियंत्रक जो बाजार के नियंत्रण करता था उसे क्या कहता था? तो शाहना ए मंडी। किसने फौजदार पद की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने फौजदार पद की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे लंबा शासन किसका था? तो MBT का शासन सबसे अधिक लंबा था। किसने सबसे पहले सिक्कों पर अपने नाम के साथ खलीफा के नाम को अंकित किया था? तो आपका इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने जलकर यानी चराई कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर लगाया था। किस सुल्तान ने भूमि मापन कराया था? तो आपका शेर शाह सूरी ने भूमि मापन शुरू करवाया था। तो और ये एक तरह का व्यवस्था भी दिया था कि भूमि किस तरह से मापा जाएगा। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था? तो आपका FST। और इन्होंने सबसे अधिक नहरों का निर्माण भी करवाया था। किस सुल्तान को जिंदा दिल बादशाह कहा जाता था? आपका मुबारक शाह को जिंदा दिल बादशाह कहा जाता था। किस सुल्तान को लोहा एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता था? तो आपका बलबन। लौह एवं रक्त। किसने सर्वोत्तम गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी? तो आपका बलबन ने। किसने सिजदा एवं पेबोस प्रथा शुरू की थी? तो आपका बलबन ने। किसने दिल्ली सल्तनत में दरबार की सख्त मर्यादा बनाई थी? तो आपका बलबन ने। किस सुल्तान ने नवरोज उत्सव मनाया था? तो आपका बलबन ने नवरोज उत्सव मनाना शुरू करवाया था। याद रखिएगा। किस सुल्तान ने दीवान आरिज विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में दीवान इत्तेखाब किसने संबंधित था? किससे संबंधित था? तो आपका भर्ती विभाग से संबंधित था दीवान इत्तेखाब। दीवान विजारत किससे संबंधित था? तो वजीरों को ये कहा जाता था दीवान विजारत। 59 नंबर प्रश्न है। दीवान रसालत किससे संबंधित था? तो आपका विदेश विभाग से संबंधित था दीवान रसालत। आगे हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर है 460। शाही फरमानों पर मोहर कौन लगाता था? तो आपका नायाब। 100 प्रश्न कर संग्रह करने वाला अधिकारी था तो आपका मुस्तौफी था। भूमि मापन अधिकारी था अमीन। अमीन वहीं से आया हुआ शब्द है जो अभी भी चल रहा है अमीन। सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन था? तो आपका वजीर। खजांची किसे कहते था? तो आपका खजांची जो कैश के देखरेख करता था उसे खजांची कहते थे। चराई कर किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। शाहना ए मंडी कौन था? तो आपका बाजार नियंत्रक था, यानी जो बाजार का नियंत्रण करता था उसे शाहना ए मंडी कहता था। और इस प्रथा को किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को शुरू किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। मूल नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों के पहचान पत्र किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जासूसी विभाग की स्थापना किसने की थी? जासूसी विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो उसे बारीद कहा जाता था। आप ध्यान रखिएगा, बारीद। सबसे मजबूत गुप्तचर तंत्र किसका था? तो आपका बलबन का। लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी बलबन ने। बलबन का असली नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। नवरोज उत्सव किसने मनाया था? तो आपका बलबन ने। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर है 76। बलबन का शासनकाल था 1266 से 1287 तक। तुर्क के चलगानी किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने। सिजदा एवं प्रवेश प्रथा शुरू किया था तो बलबन ने। राजा को पैर चूमना और उन्हें प्रणाम करना।
बलबन बलबन का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तो कई सारे राजाओं के दरबारी कवि रह चुके हैं। अमीर खुसरो का गुरु कौन था? तो आपका निजामुद्दीन औलिया थे अमीर खुसरो के गुरु। भारत का तोता किसे कहता था? अमीर खुसरो कहता है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख फिरोज शाही, ध्यान रखिएगा। खजाइनुल फतुहात लेखक कौन है? खजाइनुल फतुहात के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर है 484 आपका है फतुहुस सल्तानी, तो लेखक कौन है? तो आपका इमामी है। फतुहुस सलातीन के लेखक कौन है? तो आपका इमामी है। पहली नहर किसने बनाई थी? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात किसने बनाया था? तो आपका एफएसटी ने। सबसे ज़्यादा दास किसके थे? तो आपका एफएसटी के, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान किसने बनाया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। आपका फिरोजाबाद फतेहाबाद किसने बसाया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर है 491 कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई थी? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर का हमला किसके काल में हुआ था? तो आपका नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। तैमूर कब आया था भारत में? तो 1398 ईस्वी में। आपका सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका खिज्र खान। लोदी वंश किसने शुरू की थी? तो आपका बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के बाद शासक कौन बना था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का असली नाम क्या था? तो आपका निजाम खान। आगरा किसने बसाया था? तो आपका सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के संस्थापक था इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। बाबर को किसने बुलाया था? तो आपका दौलत खान ने। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में है? तो आपका तुर्की में है बाबर की आत्मकथा। तुजुके बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है? तो आपका तुजुके बाबरी। बाबरनामा बुक है जो बाबर की आत्मकथा, उसका नाम तुजुके बाबरी है। बाबरनामा किस भाषा में है? तो आपका फारसी में है। पानीपत में कौन मारा गया था? तो आपका इब्राहिम लोदी मारा गया था। बाबर सिद्ध हुआ था। किसने दिल्ली में अफगान शासन की नींव रखी थी? आपका बहलोल लोदी ने रखा था अफगान शासन की नींव। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? आपका निजाम खान था। आगरा शहर किसने बताया था? आपका सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी किस वंश के शासक था? तो आपका लोदी वंश का। तो इस वक्त तक ध्यान रखिएगा, हालांकि छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत काम का प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध में कौन मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो आपका सिकंदर लोदी का। बाबर कौन था? तो मध्य एशिया का तैमूर शासक था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तैमूरी शासक था। बाबर ने किस शहर आकर दिल्ली की सत्ता पाई थी? तो आपका इब्राहिम लोदी की। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो आपका तुर्की में है। बाबर के पिता का नाम क्या है? तो आपका उमर शेख मिर्जा है, ध्यान रखिएगा। बाबर के पुत्र का नाम क्या था? तो हुमायूं था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तब 1508 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिए दोस्तों। हुमायूं किससे उत्तराधिकारी बना? हुमायूं किससे उत्तराधिकारी बना था? आपका अकबरों को उत्तराधिकारी बना था हुमायूं ने। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तब 1556 ईस्वी में, जिसमें आपका अकबर की तरफ से लड़ा था बैरम खान और एक तरफ से था दूसरा आपका भारतीय शासक। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन लड़ा गया था? तो आपका अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। द्वितीय में आपका यहाँ पर हेमू इस युद्ध में हार गया था। अकबर के पिता कौन थे? तो आपका हुमायूं थे, ध्यान रखिए। अकबर का जन्म कब हुआ था? तब कहाँ हुआ था? तो आपका अमरकोट में हुआ था। अकबर के बचपन का संरक्षण कौन था? तो आपका बैरम खान था। अकबर के 9 रत्नों में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आपका बीरबल थे। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका महेश दास था। टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राजस्व व्यवस्था से संबंधित है टोडरमल। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो आपका 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। कौन? तो अकबर ने। आगे हम देखेंगे दोस्तों 29वां प्रश्न है, इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो आपका फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने कौन सी नई धर्म सभा शुरू की थी? तो आपका दीन ए इलाही एक नई धर्म सभा शुरू की थी। दीन ए इलाही कब शुरू हुई थी? तो 1582 में। और ये दोस्तों कहाँ नहीं पूछा जाता है, इस प्रश्न को सभी जगह पूछा जाता है, याद रखिएगा आपको। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका सिकंदरा में। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ कौन थे? तो आपका तानसेन थे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका रामतनु पांडे था। अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो आपका अब्दुल सम्मद। अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब लागू की थी? तो आपका अकबर के शासनकाल में यह लागू की गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, मनसबदारी प्रथा। हल्दी घाटी के युद्ध किसने लड़ा था? आपका 537वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो आपका राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका 1576 में लड़ा गया था। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो आपका चेतक था, ध्यान रखिएगा। अकबर की राजधानी कहाँ थी? तब फतेहपुर सीकरी में था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में।
किसने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर के नवरत्नों में तानसेन के अलावा कौन प्रसिद्ध थे? तो आपका बीरबल, टोडरमल, ये सब प्रसिद्ध थे उनके नवरत्न में। अकबर का सेनापति कौन था? तो आपका राजा मानसिंह था, ये आपका उनका सेनापति था और इन्होंने कई सारे युद्ध जितवाया अकबर को। इनके नेतृत्व में कई सारे युद्ध जीते हैं अकबर ने। मानसिंह कहाँ के राजा थे? तो आपका आमेर के थे, याद रखिएगा। अकबर की पत्नी कौन थी? तो आपका जोधाबाई थी। अबुल फजल कौन थे? तो अकबर का इतिहासकार था। अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी? तो आपका अकबरनामा लिखा है, ध्यान रखिएगा। अकबरनामा किस भाषा में है? तो आपका फारसी में है। आइन अकबरी किसने लिखी? तो आपका अबुल फजल ने, ये भी वही लिखा है, आइन अकबरी। अबुल फजल की अबुल फजल का भाई कौन थे? तो आपका फैजी, ये भी एक तरह के कवि ही थे। अकबर के काल में भारत आए अंग्रेजी यात्री कौन थे? तो आपका राल्फ फिश थे, जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। अकबर के शासन में विद्रोही कौन थे? तो आपका मिर्जा हाकिम, ये विद्रोही थे अकबर के शासनकाल में। आपका 553वां प्रश्न है, अकबर के नवरत्न में जो ज्योतिषाचार्य कौन थे? तो आपका पंडित राजा जगन्नाथ थे, जो ज्योतिषाचार्य थे उस समय। अकबर के दरबार में प्रमुख कवि कौन थे? तो आपका रहीम था, याद रखिएगा। रहीम का असली नाम क्या था? तो आपका अब्दुल रहीम खाना, बहुत प्रसिद्ध थे उस समय। हुमायूं किस मुगल शासक का पुत्र था? तो आपका बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं की माँ का नाम क्या था? आपका माहम बेगम था, याद रखिएगा, माहम बेगम। और ये याद रखिएगा, और ये अकबर की दादी थी। हुमायूं ने किसे हराया था? तो आपका बहादुर शाह को हुमायूं ने हराया था। प्रश्न नंबर है आपका 559। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका फरीद खान था। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? तो आपका कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। शेर शाह सूरी किस वंश से था? तो आपका सुरु वंश से था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो आपका ग्रांड ट्रक रोड, जो आपका ग्रांड ट्रक जीटी रोड कहता है, और ये NH1 NH2 से मिलकर के बना हुआ है। शेर शाह सूरी ने किस कर को समाप्त किया था? तो आपका जजिया कर को शेर शाह सूरी ने समाप्त कर दिया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आपका सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी हुमायूं की मृत्यु। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 65 नंबर है, तो 566, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 566। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका दिल्ली में है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर का पूरा नाम क्या है? तो आपका अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद, याद रखिए दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपका कलानौर में हुआ था। अकबर ने कौन सी कर प्रथा समाप्त की थी? तो आपका जजिया कर ने समाप्त कर दिया था अकबर ने। अकबर ने किस धार्मिक नीति का पालन किया था? तो सुलह कुल के नीति का पालन किया था। अब अकबर के मंत्री अबुल फजल किस ग्रंथ के रचनाकार थे? तो आपका अकबरनामा का ग्रंथ जो है उस समय का, उसका रचनाकार थे आपका अबुल फजल, ध्यान रखिए। अकबर के काल में मनसबदारी प्रथा किसने दी थी? तो अकबर ने ही दिया था। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो आपका फतेहपुर सीकरी में बनाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने अकबर का नेतृत्व किया था? तो आपका राजा मानसिंह ने शुरू किया था, यानी नेतृत्व किया था उस युद्ध का। अकबर का दरबारी चित्रकार कौन था? अबुल समद थे। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष शुरू किया था? तो आपका 1582 ईस्वी में शुरू किया था। अकबर का धार्मिक गुरु कौन थे? तो आपका शेख मुबारक थे अकबर के धार्मिक गुरु, ध्यान रखिएगा। अकबर के नवरत्नों में कौन कवि थे? तो आपका बीरबल था, जो ये कवि थे उस समय अकबर के नवरत्न में। अकबर के काल में रहीम कौन था? तो आपका अबुल रहीम खाना, ध्यान रखिए दोस्तों। अकबर के काल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो आपका तानसेन थे। 81 नंबर प्रश्न, अकबर के काल में प्रसिद्ध संगीत कौन थे? तो तानसेन, दूसरा बार हो गया है। अकबर के काल में जजिया कर कब समाप्त हुआ था? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था अकबर के काल में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो आपका जहांगीर ने अकबर की मकबरा बनवाया था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? आपका सलीम, इनका बचपन का नाम सलीम था, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 86 नंबर प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो आपका नूरजहाँ थी, ध्यान रखिएगा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका मेहरुनिसा। जहांगीर ने किस अंग्रेज व्यापारी को फैक्ट्री की स्थापना अनुमति दी थी, यानी फैक्ट्री स्थापना की अनुमति दिया था? तो आपका सर थॉमस रो, याद रखिए दोस्तों, सर थॉमस रो। जहांगीर के दरबार में किस चित्रकार ने कार्य किया था? तो आपका उस्ताद मंसूर ने ये काम किया था उनके शासनकाल में। जहांगीर ने किस विद्रोही को मार दिया था? तो आपका खुसरो को मार दिया था, ध्यान रखिएगा। खुसरो किसका पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र ही था खुसरो,
यानी इनका खुद का पुत्र इन्होंने मार दिया था। जहांगीर के काल में मुगलों से युद्ध करने वाला सिख गुरु कौन थे? तो आपका गुरु अर्जुन देव थे और ये सिखों के 5वें गुरु थे। ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका 1627 ईस्वी में हुई थी। शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या है? तो आपका खुर्रम था शाहजहाँ का वास्तविक नाम। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 97 है, नहीं 96 अभी बाकी है। शाहजहाँ किसका पुत्र था? तो आपका जहांगीर का। शाहजहाँ की पत्नी कौन थी? तो आपका मुमताज महल था शाहजहाँ की पत्नी। ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपका शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ की राजधानी कौन थी? तो आपका शाहजहानाबाद। याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहाँ की राजधानी कहाँ थी? तो आपका शाहजहानाबाद। शाहजहाँ के काल में किस विद्रोह ने विद्रोह किया था? तो आपका शाह शुजा नामक विद्रोही ने विद्रोह किया था। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? तब आपका 1686 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकते हैं तो आप लोग आंसर दिए। 602 प्रश्न, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका मोहिउद्दीन। याद रखिएगा दोस्तों, मोहिउद्दीन। औरंगजेब ने किसे पराजित कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो आपका दारा शिकोह को पराजित करके सिंहासन हासिल किया था। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया था 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो आपका तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर, और ये 9वें गुरु थे। ध्यान रखिए तो 9वें गुरु। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग मेरे हिसाब से 35 मिनट के अंदर ही लगभग 300 से ऊपर प्रश्न को देखा है और पढ़ा है। हाँ, अगर आप लोग इसका पहला पार्ट नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बार बार पूछे गए प्रश्न यानी PYQ ही उसमें भी डाला हुआ है और वो भी 300 से अधिक प्रश्न हैं। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, ये मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।